आपका अगला सवाल था कि कैन वी प्ले विद प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन पबजी इंडिया वर्जन। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया की अनाउंसमेंट क्या हुई, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है। पबजी मोबाइल की इंडिया में फिर से रिलीज होने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन इस गेम को पबजी मोबाइल इंडिया क्यों कहा जा रहा है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इस पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन को पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन से अलग बनाती है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए ये सारी सीक्रेट डिटेल्स लेकर आया हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपकी राय भी मांगी थी, आपसे ये कहा था कि आप जो जो कहना चाहते हो, जो जो पूछना चाहते हो वो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो आपने हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछे हैं, मैं उन सवालों के जवाब भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। एंड इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि पबजी मोबाइल को अपने गेम के अंदर कुछ चीजों को बदलना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है, ताकि इंडियन गवर्नमेंट पबजी मोबाइल को फिर से इंडिया के अंदर अनबैन कर दे। फटाक से आओ वो सारी चीजें देख लेते हैं, वो सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो पबजी मोबाइल के अंदर अब चेंज हो गए हैं और उन्हें चेंज करने के बाद ही पबजी मोबाइल का इंडिया वर्जन रिलीज होगा। तो गाइस, आखिर क्या है ये वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड जो कि पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में नहीं था लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन में होगा। और इसके ऐड हो जाने के बाद इंडियन यूजर्स का जो पबजी मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस था वो किस तरह से बदलने वाला है और उसमें क्या क्या बदल जाएगा। और मेरे भाई, इसका तो हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है, क्योंकि पबजी मोबाइल के किसी स्पेशल वर्जन में ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। एंड वो परफेक्ट एग्जांपल है पबजी मोबाइल चाइनीज वर्जन। तो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन की जो स्टोरी लाइन है, वो स्टोरी लाइन ये है कि इस गेम में 100 प्लेयर्स की एक दूसरे से आपस में एक फियर्स बैटल होती है और उस बैटल के बाद एक ही प्लेयर जिंदा बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। एंड वैसा ही स्क्वाड मोड के अंदर भी होता है कि एक स्क्वाड जिंदा रहता है और बाकी सब मारे जाते हैं। और जब पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन में वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड वाली बात उठी थी तो इसकी स्टोरी लाइन बदल दी गई थी। इसकी स्टोरी को 100 सोल्जर्स के बीच में एक फ्रेंडली ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर दिया गया था। तो अब तक जो प्लेयर्स पबजी मोबाइल खेल रहे थे उन्हें यूजर एक्सपीरियंस ऐसा मिल रहा था कि वो बाकी सबको जान से मार रहे हैं, उनका खून निकाल रहे हैं और गेम को जीत जा रहे हैं। एंड इसीलिए इनिशियली पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में हिट इफेक्ट सिर्फ रेड कलर्ड था, लेकिन बाद में रेड कलर के हिट इफेक्ट के अलावा हमें कुछ और कलर्स के हिट इफेक्ट्स यूज करने के लिए मिल गए, जैसे येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि अपेरेंटली पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में हमें रेड कलर का हिट इफेक्ट यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ हम जब पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में किसी भी प्लेयर को मारेंगे तो एक्चुअली हम उसे जान से नहीं मार रहे होंगे। स्टोरी लाइन एक्चुअली ये होगी कि वो प्लेयर, वो सोल्जर अपनी फ्रेंडली ट्रेनिंग एक्सरसाइज से आउट हो गया है, मरा नहीं है। एंड गाइस, इसीलिए जब हम पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में किसी भी प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। वो प्लेयर जमीन पर लेट जाता है जैसे कि कोई लाश पड़ी हो। लेकिन वैसे ही अगर हम पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन में किसी भी प्लेयर को मैच से एलिमिनेट करते हैं तो वो इस गेम में मरता नहीं है, जमीन पर लेटता नहीं है, बल्कि उठकर बैठ जाता है और अपनी लूट क्रेट बैग में से निकालकर अपने हाथों से आगे रख देता है। एंड इस माइनर से चेंज से पूरी स्टोरी लाइन ही बदल जाती है। तो पबजी मोबाइल का जो इंडियन वर्जन है, इसके अंदर भी अब कोई प्लेयर एलिमिनेट होने के बाद मरा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रेंडली ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। वो प्लेयर अब बस इस फ्रेंडली ट्रेनिंग एक्सरसाइज से एग्जिट हो जाएगा। सो पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन का ऐसा एक और न्यू फीचर है जो आजकल बहुत चर्चा में है, और वो है इस गेम के इन गेम कैरेक्टर्स का हाफ नेकेड होना। मेरे भाई, पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में प्लेयर्स के पास ये फीचर रहता है, ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने कैरेक्टर के कपड़ों को इन गेम उतार सकते हैं और उसे हाफ नेकेड कर सकते हैं, आधा नंगा कर सकते हैं। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन में इस फीचर को रिमूव कर दिया गया है। और इसका फायदा ये है कि पबजी मोबाइल का हर वो नया प्लेयर जो इस गेम को पहली बार अपने गेम में इंस्टॉल कर रहा है और लेवल 1 पर है, उसको एटलीस्ट एक आउटफिट तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये जो परमानेंट आउटफिट पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन में प्लेयर्स को पहनने के लिए मिलेगा, वो इस आउटफिट को रिमूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में अपने कैरेक्टर के आउटफिट को उतारते हैं तो वो हाफ नेकेड हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन में इन गेम अपने कैरेक्टर के पहने हुए आउटफिट को उतारते हैं तो वो हाफ नेकेड नहीं होता, उसके जो डिफॉल्ट क्लोथ्स हैं वो आ जाते हैं, यानी कि उन्हें वो हमेशा पहन कर रखेगा। सो गाइस, अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन के गेम प्ले में चेंजेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फीचर्स का बदलाव कर दिया जाएगा और उसके बाद वो खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, तो ऐसा मानना गलत है। तो ये तो अब क्लियर हो गया। लेकिन इसके अलावा आपके मन में पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन को लेकर और जो डाउट्स थे, चलो फटाक से उन्हें भी देख लेते हैं। विल आवर ग्लोबल अकाउंट बी इन पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन? मतलब हमारा जो ग्लोबल अकाउंट है वो पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन
वर्जन में होगा, क्या हम अपने उस अकाउंट को पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन के साथ लिंक कर पाएंगे? वैसे तो गाइस ये फैसला पूरी तरह से पबजी मोबाइल के मेकर्स के हाथों में ही है, लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा पबजी मोबाइल के मेकर्स पहले भी कर चुके हैं किसी और कंट्री में जहां पबजी मोबाइल पहले बैन हुआ था। एंड ऐसी प्लेसेस पर जब पबजी मोबाइल का कोई कंट्री स्पेसिफिक वर्जन रिलीज होता है तो प्लेयर्स को 1 या 2 दिन के लिए ऑप्शन दिया जाता है अपने अकाउंट्स को लिंक कर लेने का। तो क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए हमें तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन के साथ भी होने वाला है कि हमें ग्लोबल अकाउंट उसमें लिंक करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो पबजी मोबाइल पे की गई आज तक की सारी मेहनत है, हमारी पूरी गन स्किन्स, हमारे सब आउटफिट्स, वो हमें पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन में ग्लोबल वर्जन से लिंक करने के लिए मिल जाएंगे। आपका अगला सवाल था कि कैन वी प्ले विद प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन पबजी इंडिया वर्जन? तो गाइस इंडिया वर्जन ही नहीं, पबजी मोबाइल का कोई भी वर्जन हो उसके सब प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी सर्वर पर खेल सकते हैं, क्योंकि सब वर्जन्स के सर्वर्स आपस में लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पबजी मोबाइल में 2 अकाउंट है। मेरा एक अकाउंट है पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में और दूसरा अकाउंट है पबजी मोबाइल के कोरिया वर्जन में। एंड जो मेरा पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन वाला अकाउंट है, मैं उसे अपने पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन की फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। यानी कि हम पबजी मोबाइल के 2 अलग अलग वर्जन के प्लेयर्स के साथ खेल भी सकते हैं और उसके साथ साथ उन्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है जो पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन खेलता है, तो आप उसे लोकल टीम कोड की हेल्प से अपने ग्लोबल वर्जन से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और उसे अपनी ग्लोबल वर्जन की लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। और फिर आपको अपने उस पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन वाले फ्रेंड के साथ खेलने के लिए कोरिया वर्जन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ ग्लोबल वर्जन से ही खेल सकते हो। तो अब आ जाते हैं आज के एक और अहम सवाल के ऊपर कि ऐसी कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो पबजी मोबाइल इंडिया को प्री रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रही हैं। आखिर वो ऑप्शन क्या है? सो गाइस, चाहे वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला इंडियन गेम फौजी हो या फिर पबजी मोबाइल इंडिया, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स इनको प्री रजिस्टर करने का कोई ऑफिशियल मीडियम नहीं है। तो अगर आपसे किसी भी बंदे ने ऐसा कहा है कि इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर आप पबजी मोबाइल इंडिया या फिर फौजी गेम को प्री रजिस्टर कर लो और आपके पास वो गेम जल्दी आ जाएगा, तो ये गलत है। यही नहीं, इनके अलावा और कोई भी गेम हो वो सबसे पहले या तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। ये थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट्स किसी भी गेम को प्री रजिस्टर करने का ऑप्शन अपने प्लेटफॉर्म्स पर बस न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही देते हैं। वरना चाहे पबजी मोबाइल इंडिया हो या फिर फौजी, ये गेम्स सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आएंगे और उसके बाद आएंगे गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर और उसके बाद आएंगे इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर, पहले नहीं आने वाले। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया की अनाउंसमेंट क्या हुई, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि जब पबजी मोबाइल पहली बार लॉन्च हुआ था तो वो लो एंड यानी कि लो कॉन्फ़िगरेशन वाले मोबाइल फोन्स पर भी आसानी से चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे पबजी मोबाइल में न्यू अपडेट्स आना स्टार्ट हुए, लो एंड मोबाइल फोन्स पे ये गेम लैग होना शुरू हो गया एंड इसीलिए लो कॉन्फ़िगरेशन वाले फोन्स पर खेलने के लिए पबजी मोबाइल का लाइट वर्जन लॉन्च हुआ, पबजी मोबाइल लाइट। लेकिन हाल ही में पबजी मोबाइल ने ऐसी एक और मेजर अनाउंसमेंट की है जो लो कॉन्फ़िगरेशन वाले मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी है। अब चाहे पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन हो या फिर पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन, इसमें एक न्यू लाइट वेट फंक्शन ऐड हो गया है एंड अब तक पबजी मोबाइल का जो इंस्टॉलेशन साइज होता था वो पहले से 70% तक कम हो गया है। ये न्यू इंस्टॉलेशन फाइल साइज को 70% तक रिड्यूस कर देता है और हमें पबजी मोबाइल के इंडिया वर्जन में प्ले स्टोर से एंड्रॉइड यूजर्स को ये न्यू इंस्टॉलेशन ही मिलेगा। सो गाइस, ये तो आप जानते ही हो कि नेचुरल वाईटी चैनल पर मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ विद प्रूफ देता हूँ, इसलिए वो 100% रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है एंड इसलिए पबजी मोबाइल इंडिया की जो रिलीज डेट हमें पता हुई है उसका हमारे पास अभी तक ऑफिशियल प्रूफ नहीं आया है। तो ऑफिशियल प्रूफ आते ही विद प्रूफ अनाउंस कर देंगे। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।